भाजपा शासित मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई है। मणिपुर जल रहा है। अब तो कर्नाटक में भी चुनाव खत्म हो गए हैं। कहां है भारत के प्रधानमंत्री? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी चुनाव प्रचार या विदेश यात्रा तक सीमित है? गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाना क्या ज्यादा जरूरी था या मणिपुर? आखिर मणिपुर पहुंचकर वहां का हाल जानना ज्यादा जरूरी था। आखिर मणिपुर से नाराजगी क्यों है? ईस्ट इम्फाल में दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई है। इसके बाद घरों में तोड़फोड़ की गई है और कैंप में सो रहे लोगों पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया है। लेकिन बीजेपी के नेता, बंगाल के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि यूक्रेन से ज्यादा विस्फोट तो पश्चिमी बंगाल में हो रहे हैं। बंगाल के हालात यूक्रेन से ज्यादा खराब है। लेकिन शायद उनका ध्यान अपने पड़ोसी मणिपुर की तरफ नहीं गया, जहां डबल इंजन की सरकार है। बंगाल के पिछले 15 साल की तमाम हिंसक झड़प को भी इकट्ठा कर लें तब भी मणिपुर की हिंसा ज्यादा भयावह साबित होगी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरजा शाकिर अली बेग। मणिपुर में एक दिन पहले फिर हिंसा भड़क गई है। मंगलवार को स्थिति तनावपूर्ण रही। ऐसे हालात में अभी भी सेना को फिर मोर्चा संभालना पड़ा है। राज्य में 3 मई के बाद जातीय हिंसा में कम से कम 70 लोगों की मौत हो गई है। इम्फाल के पूर्वी जिले न्यू चेकोन इलाके में व्यावसायिक प्रतिष्ठान फिर बंद रहे। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इस जिले के एक पूर्व विधायक समेत हथियारबंद 4 लोगों ने सोमवार को लोगों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया और ये पूर्व विधायक बीजेपी के नेता हैं। इसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने बताया कि इम्फाल पूर्वी जिले में फुखाओ और लाइताइन को पाकी समेत कुछ जगहों पर लाइसेंस बंदूकों के साथ लैस लोगों ने अस्थायी बंकर बनाकर किसी भी संभावित हमले के लिए अपने इलाके की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है। इम्फाल पश्चिम में सीनम खैतोक गांव में सुरक्षा बलों ने ऐसे 5 बंकर नष्ट किए हैं। घाटी में स्थिति जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ज्यादातर महिलाएं इसमें शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कुकी उग्रवादियों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन रद्द किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने म्यांमार के अवैध अवरजकों और उनके देश भेजने और पर्वतीय क्षेत्रों में अफीम की खेती बंद करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों के राज्य के विभाजन की मांग के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। पर्वतीय क्षेत्रों से सटे इलाकों में रह रहे लोगों ने घाटी में कुकी उग्रवादियों के आने और नागरिकों पर गोलीबारी करने की शिकायत की है। इम्फाल पश्चिमी जिले के मोइंदाग पोक गांव में हाल में ऐसी ही एक घटना में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। राज्य में कर्फ्यू में ढील की अवधि 2 घंटा कम कर दी गई है। इससे पाबंदी अब सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात पर काबू पाया जाएगा। निर्दोष लोगों के घरों में जो आग लगी है उसको लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसे में पूर्व विधायक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब बीजेपी से जुड़े हैं। भीड़ ने हथियार से लैस व्यक्तियों की पिटाई की थी, जबकि 3 लोग वहां से भाग गए। मकानों को आग लगाने की घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल हालात बेकाबू हैं और हालात चिंताजनक है। सेना ने फिर मोर्चा संभाला है। उम्मीद की जा रही है हालात शांत होंगे और जल्द ही तमाम जनजीवन सामान्य होगा और लोग रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ सामान्य तौर से आगे बढ़ेंगे। सरकार का भी आश्वासन है और सुरक्षा बलों का भी आश्वासन है।